हाय बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया, मस्त पढ़ते रहो। चलो, आज के लेक्चर में देखते हैं। कल आपको याद होगा, कल हमने फर्स्ट लेसन वास्तविक संख्याएं, ये नंबर्स के बारे में आपको बताया था, इंट्रोड्यूस कराया था। आपने देखा होगा, समझ में भी आया होगा। आज हम उसी के दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इंग्लिश में बोले तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये समझ लीजिए कि पूरी प्रश्नावली रियल नंबर्स, इसके आधार पर ही आपको सॉल्व करनी है। तो इस प्रमेय को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना भी है और आपको आना भी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरीके से आया, समझ में भी आए। चलो, इसमें हम आपको सबसे पहले चलते हैं अभाज्य और भाज्य संख्याएं, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स को बोलेंगे अभाज्य संख्याएं और कंपोजिट संख्याएं होती है भाज्य संख्याएं। तो आज अपन अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्या के बारे में समझेंगे अच्छी तरीके से, ध्यान से अब देखेंगे। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, क्या होती है, ये आपको अच्छी तरीके से समझना है। एक बार आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, यानी आपको फिर कभी नहीं भूलेगा, आपको परमानेंटली हो जाएगा। और भाज्य संख्या है, इन दोनों के बारे में आज आप अच्छी तरीके से जानेंगे क्या होती है अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। सबसे पहले हम अभाज्य संख्या के बारे में समझेंगे, देखेंगे अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। संख्याओं के बारे में तो आपको बताया ही हमने, उनमें से अभाज्य संख्या कौन सी होती है इसको आपको समझना है। तो अभाज्य संख्या की जो डेफिनेशन है उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और वो स्वयं, जो संख्या अभाज्य संख्या है, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और वो खुद 2 होती हैं, वही अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हम देखा जाए, आपका 3, देखो हम जब पूछे कि 3 अभाज्य संख्या के भाज्य, आप कैसे जानेंगे? अभी अभी हमने कहा कि ऐसी संख्या जो एक से और अपने आप से सिर्फ उनके 2 ही गुणनखंड हो, या दूसरे हिसाब से समझा जाए तो ऐसी संख्या जो खुद से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो, सिर्फ दोनों संख्याओं से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी संख्या जो एक से और खुद से ही डिवाइड हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, एक और दूसरा वो खुद, इसके अलावा कोई भी तीसरा गुणनखंड ना निकले, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या ही बोलेंगे। जैसे हमने बताया आपको 3, तो 3 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 1 या 3 ही निकलेगा। कोई भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड होगी या
वो खुद 3 अपने आप से ही डिवाइड होगी। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे 3 डिवाइड हो, या इसका 1 और 3 के अलावा कोई भी संख्या से गुणनखंड हो जाए, ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है। सिर्फ 2 ही फैक्टर रहेंगे, वो खुद 3 और 1, इसलिए इसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। 3 के अलावा देखा जाए तो एक और कोई सी संख्या इसके अलावा ऐसी संख्या हो, आप कमेंट करें, फटाक से बताएं हमें। 3 के अलावा ऐसी कौन सी संख्या है जिनको हम अभाज्य संख्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। फटाक से जल्दी करो, जल्दी करो, कमेंट करो। कमेंट हो गया होगा, गुड। 3 के अलावा 5 एक ऐसी संख्या है जिसके अपन फैक्टर निकालेंगे तो 5 खुद है या 1। इसके भी सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे, 1 या ये खुद 5, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। इसके अलावा और देखा जाए, आपको समझ में आ रहा होगा 7 ए भी अभाज्य है, तो इसके कोई गुणनखंड नहीं निकलते हैं, ये खुद ही है और एक 1 है, तो 2 ही संख्या रहेगी, 1 या एक खुद। इसके अलावा इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। 7 के अलावा बोलो और कौन सी है इसके आगे? जल्दी कमेंट करो, फटाक से सोचो, बताओ। 7 के अलावा आगे कौन सी ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड वो खुद हो या एक हो? जल्दी फटाक से जल्दी बोलो। चलो हम लिख दे रहे हैं 11। ओके, बाकी आप इसके आगे की 3 और अभाज्य संख्या है वो कमेंट में जरूर लिख करके बताना। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स आपको तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट करते हैं, ऐसी संख्या जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, एक या वो खुद, इसके अलावा तीसरा कोई भी गुणनखंड उसका ना हो, ऐसी संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके डिफरेंट में देखा जाए भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट से समझ में आ रहा होगा बहुत सारे। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनकी 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, सीधा सीधा है। ऐसी संख्या जिनकी से 2 ही गुणनखंड हो रहे हैं तो वो अभाज्य संख्या कहलाएंगे, एक या वो खुद। और भाज्य संख्या इसके विपरीत है, डिफरेंट है, कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो या अधिक संख्याओं से ऐसी संख्या डिवाइड हो, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। समझ में आ गया हो? ऐसी संख्या तो 2 से ज्यादा संख्याओं से डिवाइड हो, सीधा सीधा फंडा। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल में 4 देखा जाए, 4 1 से डिवाइड होगी, क्लियर होगी, तो नहीं है। 1 के अलावा खुद से भी होगी, ये भी क्लियर है। 4 खुद से तो होने होना है, 1 से 4 से तो होने होना है, 2 तो संख्याएं हो ही नहीं है। इसके अलावा और भी कोई संख्या है जिससे डिवाइड हो रही हो? यस, 2 से भी ये डिवाइड होगी। तो 2 से ज्यादा संख्या हो चुकी है जिससे वो संख्या डिवाइड हो रही है, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए हैं, ऐसी संख्या 4 है। यानी ये संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। इसके अलावा एक आप बताइए, फटाक से कमेंट करिए, कौन सी होगी भाज्य संख्या है? जल्दी फटाक से। यस, 6। क्लियर है? 1 और 6 से तो होने ही होना है, साथ में 2 से भी हो रही, 3 से भी हो रही, 2 से ज्यादा से हो रही ना, तो इसकी वजह से ये भी आपकी भाज्य संख्या हो गई। इसके बाद 8 भी है, क्लियर? 9 भी है, और भी बहुत सारे।
बताओ बच्चों कैसा लगा? आपको समझ में आ गया होगा आवाज संख्या और भाज्य संख्या दोनों संख्याओं को हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको को समझाने की कोशिश की है। आवाज संख्या वो संख्या है जिनके दो या दो से अधिक वर्णखंड बनते हो। सॉरी, आवाज संख्या वो संख्या जिनके दो ही वर्णखंड बनते हो, वन या वो संख्या खुद। तो ऐसी संख्याएं आवाज संख्याएं कहलाती हैं। और भाज्य संख्याएं जिनके दो से अधिक वर्णखंड बनते हो। ओके, आज का टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा अच्छी तरीके से, आई होप आ गया होगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।